हाय एवरीवन, वो बच्चे जो भी क्लास 11th में है और जेई 2026 में टॉप 100 रैंक लेकर आना चाहते हैं, वो अभी मेजरली 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पता है क्या क्या? पहली, बैकलॉग्स। भाई कितने बैकलॉग्स हो गए हैं, कितने जोश के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ और कितनी फुल पावर पर 10th के बाद अपनी जेई की जर्नी शुरू करी थी, पर आज बैकलॉग्स का पहाड़ लग गया है। चैप्टर्स के चैप्टर ऐसे हैं जिसकी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी या जो हमारे बहुत कमजोर रह गए। न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो हम नहीं कर पाए, किसी ना किसी कारण से हमारे सवाल छूट गए, हम टेस्ट नहीं दे पाए। मतलब जैसी प्रिपरेशन चलनी चाहिए थी वैसी प्रिपरेशन नहीं चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम, जो टेस्ट में नंबर हैं वो नहीं आ रहे। शुरू में बहुत अच्छे आए कुछ बच्चों के, फिर धीरे 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 कम होते गए। मेजर कारण यही है कि बैकलॉग। अब देखो होता क्या है कि क्योंकि बैकलॉग बन गए तो ये समझ ही नहीं आता करंट पर फोकस करूं कि बैकलॉग पर फोकस करूं। करंट करने जाता हूं तो बैकलॉग छूट जाता है। जेई की प्रिपरेशन है, जो अभी पढ़ रहा हूं उसमें पुराने चैप्टर्स यूज आते हैं सर, तो अभी वाला समझ में नहीं आता। पीछे का करने जाता हूं तो अभी का छूट जाता है। किया जाए तो क्या किया जाए? इस सब के बीच में इतनी खिचड़ी पक गई है कि टेस्ट के नंबर धड़ाम होते जा रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम, डीमोटिवेशन, इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि पढ़ाई का मन ही नहीं करता, हमेशा ये डर सताता रहता है यार कि कहीं मेरा इतना छूट गया, मेरा साल वेस्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो यार अभी बच्चों से पूछा कि भाई कैसी चल रही तैयारी, तो देख लो तुम, साफ साफ दिख रहा है बहुत बेकार भाई साहब। इतने बच्चे, फिर बेकार इतने बच्चे, फिर एवरेज इतने बच्चे, मतलब 83% बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन जैसी वो चाहते हैं वैसी नहीं चल रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप अभी जीरो से तैयारी शुरू करके, जी हां एकदम जीरो से, मतलब एकदम जैसे वो यूनिट डायमेंशन वाले जीरो से शुरू कर कैसे आप 2026 जनवरी में 99% लेकर आ सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बोर्ड में 90% लेकर आ सकते हो, और जो हमारा एक्चुअल ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे सीएस या टॉप 100 की जो आपने रैंक अपने लिए सोची है जेई एडवांस के अंदर, वो आप लेकर आ सकते हो। आज आपको ये बता रहा हूं, पर उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना है, कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट क्या है कि आप आपका 500% देने वाले हो। आई विल गिव माई 500%। और ये वादा कैसे करना है? कमेंट में लिखना है कि आई विल गिव माई 500%। अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तो देखो तभी करना, नहीं करना चाहते, टाइम पास ही करना है, तो फिर आप फिर जो मर्जी वो आप करते रहना, अभी भी वैसे करते आ रहे हो। तो आज हालत ये पता है कि जब रात को सोने जाते हैं तो मन में अंदर एक बेचैनी सी रहती है कि यार हम उतना नहीं कर रहे जितना हमको करना है, हम उतना नहीं कर रहे जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यार देखो इस साल ईसरल के इतने सारे बच्चे, मतलब 1500 बच्चे आईआईटी में गए। कैसे गए यार वो? और वो मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जिनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर नुकसान हो चुका था। तो आपके लिए भी आज हम वो रास्ता खोल रहे हैं कि आप जीरो से, बेसिक से प्रिपरेशन कर अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो विद इंडियाज मोस्ट पावरफुल और इकलौता एक ऐसा कोर्स जो आपको जीरो से तैयारी शुरू करवाएगा, 2 साल तक के लिए आपके साथ रहेगा और आपको आपकी ड्रीम आईआईटी में छोड़कर आएगा। ब्रह्मोस बैकलॉग एक्सप्रेस 2.0। कोर्स के नाम में ही बैकलॉग है यार। क्यों? क्योंकि आपकी समस्याओं को हम समझते हैं। मेरे को 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने खुद अपने टाइम पर आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। इस जर्नी को मैं लाखों बच्चों को करते हुए देख चुका हूं, तो मुझे पता है अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है और यह भी पता है उस प्रॉब्लम से निकालना कैसे है। ठीक है, तो ये लिमिटेड सीट्स है। ईसरल का सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है कि हर बच्चे पर मैक्सिमम 1-to-1 केयर करी जाती है, हर बच्चे पर इंडिविजुअल फोकस किया जाता है। तभी तो अभी मैंने एक आईआईटी दिल्ली के बच्चे से बात करी, उसकी AIR 1975 थी। कितने साल में होगी? 2 साल प्रिपेयर किया होगा, 3 साल नहीं, सिर्फ 9 महीने में। अवनीश नाम है, 9 महीने में AIR 1975। आज वो बच्चा आईआईटी दिल्ली में बैठा है। आपके पास तो 19 महीने है ना यार। जब वो 9 महीने में कर सकता है, तुम 19 महीने में नहीं कर सकते क्या? सोचो खुद से, कर सकते हैं यार। जब ठान लिया तो कुछ भी पॉसिबल है, और उस ठान लिया को हकीकत में अपन साथ में मिलकर पूरा कर रहे होंगे विद दिस। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर देना। 1.0 के एडमिशंस क्लोज हो चुके थे, बच्चों की डिमांड आ रही थी, इसलिए 2.0 लेकर आए हैं। ठीक है, आपको इस पे काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, क्या हो रहा होगा, कैसे वो टॉप 3 प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई वो सॉल्व हो रही होंगी, आ जाओ उनके बारे में अपन बात करते हैं। फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लेना, कमेंट में भी प्रिंट करवा दूंगा, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो, तो यार इस साल टॉप 100 की रैंक भी आ गई, जैसा कि हम बोल रहे थे कि देखना आएगी आएगी। AR 87 एक बच्चा लेकर आया।
बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर पता है हमारे लिए सबसे ज्यादा एक खुशी की बात क्या है, एक गर्व की बात क्या है? वो ये है कि 1500 से ज्यादा बच्चे आज ईसरल से पढ़कर आईआईटीज में हैं। सोचो, सैकड़ों बच्चे आईआईटी बॉम्बे में, सैकड़ों बच्चे आईआईटी दिल्ली में। फील्स लाइक अ ड्रीम यार। खुद क्रैक किया था जब जो खुशी हुई थी उससे कई गुना ज्यादा आज खुशी होती है जब ये बच्चे करते हैं। इससे भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये सब हुआ है हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दो तरीके का होता है। पहला, कितने बच्चे जे एडवांस में क्वालिफाई हुए, जेईई मेंस को जो भी परसेंटाइल होती है उसको क्रैक कर। तो यार करीब करीब ऑलमोस्ट 80% बच्चे जे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। ये भी भारत का हाईएस्ट है। फिर कितने बच्चे कितने में से आईआईटी में गए, तो हर 3 में से एक बच्चा आईआईटी में गया और भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया 5वें साल लगातार। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे बहुत कम टाइम में जिन्होंने इंप्रूव किया। ईसरल इतना सौभाग्यशाली रहा है इतने सालों में कि वो बच्चे जो हर तरफ से उम्मीद हार चुके थे, जिनको सबने एक एवरेज या लूजर का टैग दे दिया, जैसे अब लोग तुमको दे रहे होंगे कि यार तेरी 11th अच्छी नहीं हुई, अब तू क्या करेगा, पहले 11th अच्छी कर ले, फिर बोर्ड कर लेना, फिर देखेंगे, तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। ये सारी बातें अब धीरे धीरे तुमने कहीं ना कहीं से सुननी शुरू कर दी होगी। ईसरल में ऐसे ही बच्चे आए और वो बन गए भारत के टॉप मोस्ट एग्जाम्स के टॉप 5000 टॉप 1000 रैंक वाले टॉपर्स। जैसे अपूर्व हो गया, जिसने 4 साढ़े 4 महीने में 5 साढ़े 5 लाख रैंक इंप्रूव कर ली। अंतरा हो गई 5 महीने में 8 लाख रैंक इंप्रूव हो गई। दीपक हो गया 2 महीने में 6 लाख रैंक इंप्रूव हो गई। ये बच्चा सुधांशु 26 परसेंटाइल से आईआईटीएन ही बन गया 4 महीने में। पूरब ने 55 परसेंटाइल से 99.25 परसेंटाइल 7 लाख रैंक का जंप कर लिया 6 महीने के अंदर में। तो इन सब बच्चों ने, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, किसी ने 4, किसी ने 4.5, किसी ने 6, किसी ने 9 महीने में बहुत कुछ अचीव कर लिया। यहां से 2 रास्ते बच्चों आपके पास, सही बता रहा हूं। या तो आप एक रास्ते पर चल सकते हो, यार नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। जब मान ही लिया नहीं होगा तो ना उसके अकॉर्डिंग मेहनत होगी। या फिर आप अवनीश वाले रास्ते पर चल सकते हो, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ूंगा। मैं भी देखता हूं यार ऐसा क्या हो गया, वो बच्चा 16 घंटे 15 घंटे 14 घंटे पढ़ा लगातार 9 महीने, पहुंच गया आईआईटी दिल्ली। आप पढ़ो ना, आपको 16 घंटे भी नहीं पढ़ना, अभी टाइम है, आप 12 घंटे तो पढ़ो। मैं आपसे बोल रहा हूं, इतने सालों के एक्सपीरियंस से, खुद के एग्जाम क्रैक करने के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अगर आप अगले 19 महीने स्कूल मिलाकर, कोचिंग मिलाकर, सेल्फ स्टडी मिलाकर रोज 12 घंटे पढ़ लेते हो या एक हफ्ते में 80 घंटे पढ़ लेते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आईआईटी जाने से नहीं रोक सकती। अब देखते क्या होगा भैया। तो आपको बैकलॉग्स कवर करने हैं, उसके लिए आपको बेस्ट पॉसिबल टीचर्स चाहिए। आज जो ईसरल के ऑनलाइन कोर्सेज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कोटा के सबसे बड़े लेजेंड हैं, सबसे बड़े बाय फार लेजेंड्स आपको पढ़ा रहे होंगे। ऐसे टीचर्स जिनके पढ़ाए हुए 35,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी बन चुके हैं, 3 बार AR1 ला चुके हैं, 300 से ज्यादा बार टॉप 100 की रैंक ला चुके हैं। उन्होंने ही पढ़ाया है इन बार 1500 बच्चों को आईआईटी जो इस बार बने। ठीक है, तो यार मैथ्स में आपके पास NK गुप्ता सर होंगे, ठीक है, जो जिनके आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे, विजुअलाइजेशन वाले तगड़े। फिर डेली लाइव क्लास में आपको कोटा के बड़े बड़े लेजेंड्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, जैसे शुभानु सर हो गए, KD सर हो गए, भुवनेश सर हो गए। ये सारे टीचर्स मिलकर आपको तगड़े लेवल पर, ABT सर हो गए, ये मिलकर आपको तगड़े लेवल पर आपको पढ़ा रहे होंगे लाइव क्लासेस के अंदर। ये सारे वो टीचर्स हैं जो कोई 20 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके सर 36 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरे फादर ही हैं, ठीक है, आप तो जानते ही हो। तो यार सबसे बड़े मैथ्स के लेजेंड्स आपको मिलने वाले हैं। इस तरीके से मैथ्स पढ़ाएंगे कि आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स में, इतनी टफ आती है यार जेईई मेंस में भी कि हमसे सवाल ही नहीं हिलते, तो कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, क्योंकि कोई प्रोफाइल अच्छे से समझ में नहीं आई। जहां पर अभी पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर्स उतने अच्छे नहीं मिले। पर यह पक्का है कि जैसे ही आप ईसरल से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो मैथ्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि यार सवाल नहीं हिलते, सवाल हिलने लग जाएंगे। जेईई मेंस के नहीं, जेईई एडवांस के टफेस्ट से टफेस्ट सवाल भी आपसे बनने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, टेस्ट में नंबर आने शुरू होंगे। वैसे भी अपन जीरो से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि आप एकदम जीरो से, बेसिक से अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपको यार फिजिक्स में द लेजेंडरी सारांश गुप्ता सर, AIR 41, हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी ऑफ इंडिया। ऐसी फिजिक्स जिससे बच्चे दीवाने हो जाते हैं, मोहब्बत हो जाती है उनको फिजिक्स से। मैक्सिमम टॉप 50 रैंक के जो बच्चे होते हैं वो सर की स्ट्रैटेजी, सर की फिजिक्स फॉलो करते हैं हर साल। वो यार आपको यहां पर मिलने वाले हैं
सर के आपको विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स मिलेंगे, सर लाइव क्लास में आपको मिल रहे होंगे, और सर के साथ साथ पता है कौन होगा, तो लेजेंड सत्यम सर होंगे भाई। आईआईटी खड़गपुर से हैं वो भी, इस साल इतने सारे बच्चे उनसे पढ़कर आईआईटी में गए। तो यार ये दोनों मिलकर है ना, फिजिक्स कैसे सॉल्व होती है एडवांस की, मैंने कैसे करी थी, मैंने कैसे फोड़ा था, या सारांश सर ने कैसे पढ़ी, फील से कॉन्सेप्ट चमकने लग जाए, विजुअलाइज हो जाए। एक बार आप किसी चीज को विजुअलाइज कर लेते हो ना, कोई भी सवाल दे दे, कोई भी लेवल का सवाल दे दे, हलवा हो जाता है वो। आपके साथ वैसा ही हो रहा होगा। अब आते हैं अपन तीसरे सब्जेक्ट पर जो आज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है केमिस्ट्री, जिसको आप नहीं पढ़ते, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा टॉप 1000 में, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं, पर वो भी बताए पता नहीं पढ़ते तो हैं किसी न किसी तरीके से, जो केमिस्ट्री को इग्नोर करके चलता है। आप करके चल रहे हो, सबसे आसान सब्जेक्ट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। आपका एक दोस्त है, वो केमिस्ट्री में अगर मान लो 300 वाला जेईई मेंस का पेपर हो रहा है, वो केमिस्ट्री में आराम से 80-85 नंबर ले आता है, फिजिक्स में 70 ले आता है, मैथ्स में 60 ले आता है, कोचिंग टॉप कर जाता है। आप केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हो, मैथ्स इतना टफ आता है, कितना भी पढ़ लो 60-70 से ज्यादा नंबर आते नहीं है, फिजिक्स में 70-75 से ज्यादा क्रॉस होते नहीं है, केमिस्ट्री में आप एकदम ढपोर शंक हो रखे हो, 50-60-40 नंबर से ज्यादा आपके आते नहीं, आप रैंक लिस्ट में नीचे गिरते जा रहे हो। 40 मिनट में 100 नंबर आपके केमिस्ट्री में हो सकता है, या 40 मिनट में जी एडवांस में अगर 60 नंबर का पेपर हो रहा है एक पेपर, तो उसमें आप आराम से 60 में से 40 मिनट में स्कोर कर सकते हो, पर आप कर नहीं रहे, क्योंकि यार केमिस्ट्री आपको उस तरह से पढ़ाई नहीं जा रही। आपको ऐसा लग रहा है कि रटने वाला सब्जेक्ट हो गया है, फील नहीं आ रही है, इनऑर्गेनिक में कुछ और ही चल रहा है, फिजिकल में सवाल नहीं बन रहे हैं, ऑर्गेनिक जिन जिन की शुरू हो गई उनको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, क्या हो रहा है भाई। ये आज से बदल जाएगा। तो मेरे विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स मिलेंगे, मैं कुछ लाइव क्लास में चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, अपने जेवाईटी सर होंगे, राहुल मिश्रा सर होंगे, भाई ऐसे ऐसे टीचर्स होंगे ना, जिनसे पढ़ने के बाद आरआर सर होंगे, जिनसे पढ़ने के बाद, क्योंकि आप फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अलग अलग टीचर्स होते हैं, जिनसे पढ़ने के बाद है ना एकदम लाइफ यार केमिस्ट्री में नंबर आने शुरू हो जाएंगे, ये पक्का है। एक बार केमिस्ट्री में नंबर आने शुरू हुए ना, इतनी आसानी से नंबर आते हैं, फिर मन ही नहीं करता केमिस्ट्री को नीचे रखने का। तो केमिस्ट्री में भी हम फोड़ रहे होंगे, ठीक है। फिर यार अर्पित सर होंगे। देखो अर्पित सर वो हैं जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 2 है। इस लेवल के रैंक होल्डर्स पूरे भारत में कहीं नहीं है। अर्पित सर क्या करते हैं भाई, आपका डाउट सॉल्विंग सिस्टम है उसको एपिक बनाते हैं, पूरी मेंटोरशिप जो इसरल की होती है, जो इतनी फेमस है, जिससे एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बन जाता है, उसको पूरा देखते हैं। मतलब जो बैकग्राउंड वर्क है ना, जो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्क करना पड़ता है एक जेईई एस्पिरेंट को टॉप 100 में रैंक लाने के लिए, उसमें यार अर्पित सर होंगे। जैसे अर्पित सर ने भी बैकलॉग गुरु का टूल बनाया, 5000 से ज्यादा बच्चे पिछले कुछ महीनों में अपने 90% से ज्यादा बैकलॉग्स को रिजॉल्व कर चुके हैं उस बैकलॉग गुरु के टूल की मदद से। आप भी कर रहे होंगे, तो पूरा चीफ एडवाइजर की तरह से आपकी जर्नी में अर्पित सर रहेंगे। तो यार आपको डबल सपोर्ट मिलने वाला है। एक तो भारत की सबसे पर्सनलाइज लाइव क्लासेस, पहले बताता हूं ये क्या होती है। जैसे हर लाइव क्लास में आप इस तरीके से वीडियो ऑन करोगे, आपको जो भी डाउट आया क्लास में चलते हुए, ये तो आजकल ऑफलाइन में भी नहीं होता है, उस लेवल का पर्सनलाइजेशन आपको अनम्यूट किया जाएगा। आप अपना डाउट सर के साथ डिस्कस कर सकते हो, इतना पर्सनलाइजेशन, एक एक बच्चे पर पूरा ध्यान, कोई बच्चा पीछे नहीं छूटता। अभी बच्चे इसी प्रॉब्लम के साथ तो आते हैं, सर मैं डाउट नहीं पूछ पाता, सर मैं ये नहीं कर पाता, सर मैं वो नहीं कर पाता, पीछे रह जाता हूं इस चक्कर में। यहां पर ऐसा नहीं होगा। बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइव क्लास आपको मिलने वाला है, एकदम ऑफलाइन वाली फील है, एकदम 1-to-1 टीचर वाली फील है भाई साहब। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको किसी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है। देखो यार 100 बात की एक बात है, जो 1500 बच्चे थे ना जो IIT बने इस बार, उसमें से 50% बच्चा करीब करीब सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़कर IIT में गया है। आप अवनीश का इंटरव्यू देख लेना, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ा, वो 9 महीने पहुंच गया AR 1975 के साथ IIT दिल्ली। आयुष अग्रवाल पूरी 11th फेज, पूरी फुल 4 महीने भाई साहब किताब भी नहीं उठाई। आपसे भी बुरा हाल, AR 815 के साथ आज IIT बॉम्बे में बैठा है, तगड़ा वाला पैकेज लग गया उसका। पंकज सिर्फ 8 महीने रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़कर IIT दिल्ली। आपको वो विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स इस कोर्स के साथ मिल रहे होंगे। लाइव क्लासेस तो मिल ही रही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, उसके नोट्स मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, पर जो सबसे बड़ी पावर है वो ये लेक्चर है जो आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि यार इसमें विजुअलाइजेशन होता है,
टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट एनिमेशंस के साथ, छोटी छोटी चीजों के साथ इतनी आराम से दिमाग में छप जाते हैं। और यार आपको ही पता है कि अगर कोई चीज दिमाग में एक बार छप गई, जैसे कोई मूवी की तरह अगर कुछ विजुअलाइज हो गया, तो वो जिंदगी भर हम नहीं भूलते हैं। फास्टेस्ट लर्निंग, सबसे लॉन्ग टर्म मेमोरी इससे आपके पास आती है। और ये सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं हो रहा होगा, ये केमिस्ट्री में भी हो रहा होगा। ठीक है, तो आप आराम से इसको करके क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में लॉन्गेस्ट रिटेंशन एवर रख सकते हो, जिससे रिवीजन की जो जरूरत है वो भी काफी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर चलो अब हमने लेक्चर्स कर लिए, कॉन्सेप्ट्स कर लिए, लाइव से या रिकॉर्डेड से, जो भी आपका मोड है, जो भी आपके मेंटर्स आपको उसमें सजेस्ट करेंगे। फिर आपके पास बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, 30,000 से ज्यादा आपका सवाल होंगे। भैया बिना सवाल करे जेई नहीं निकलता। मैं देखता हूं बच्चे 4 अलग अलग जगह से थ्योरी पढ़ते रहते हैं, एक चैप्टर की 4 अलग अलग जगह से थ्योरी कर ली, उस टाइम पर अच्छा फील होता है। आपने ये किया होगा, कुछ समझ में नहीं आया, चलो दूसरी जगह से थ्योरी पढ़ने चलते हैं, चलो इधर चले गए, चलो उधर चले गए, बर्बाद हो जाता है उससे सब, क्योंकि सवाल ही नहीं करते। यहां पर ऐसे नहीं चलेगा भाई, मेंटोर्स चेक करेंगे सवाल किए कि नहीं किए। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, 4 अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज होंगी, सिंपल, सिंगल, करेक्ट, फिर मीडियम, पैटर्न बेस्ड, एडवांस में तो पैटर्न बेस्ड सवाल ही ज्यादा आते हैं, चाहे मोर देन वन करेक्ट हो, चाहे पैसेज बेस्ड हो, चाहे मैच द कॉलम हो, चाहे ट्रिपल मैच हो, चाहे मैचिंग लिस्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल टाइप हो, जैसे भी जितने भी पॉसिबल पैटर्न है आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 2 में टफ सिंगल करेक्ट होंगे और 2A में टफेस्ट एडवांस लेवल के ऊपर के तक के भी सवाल आपको यहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, सॉफ्ट में अवेलेबल है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्रिंटेड में भी अलग से ऑर्डर कर लो, ताकि मार्किंग वगैरह अपन कर सके। ठीक है, पूरे सॉल्व PYQs मिल जाएंगे जेईई मेंस एडवांस के, इसके टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन आपको आराम से इसरल ऐप के अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, डीपीपीज मिल रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कोटा की सबसे बड़ी ताकत है डीपीपी है, वो आपके पास यहां पर रहेंगी। इस तरीके से ये सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है होमवर्क इंडेक्स के अंदर। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर है तो भैया ग्रेविटेशन में इतने 8 सब टॉपिक है, और पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद तो हर सब टॉपिक का एक्सरसाइज 1 के ये सवाल करने, मतलब हर लेक्चर के बाद आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको कंप्लीट करके आना है। अब सबसे बड़ी बात, अभी तक आपके पास जो सबसे बड़ी कमी चल रही है वो ये है कि कोई गाइडेंस नहीं है, आप अकेले ही लड़े जा रहे हो यार। कोई गलती कर रहे हो, महीने भर तक वो गलती कर दी, पूरा महीना चला गया। अब ऐसा नहीं होगा, आपको एक कॉल दूर है आपके मेंटोर्स आपसे। अवनीश ने बोला, मैंने उससे पूछा यार 9 महीने में तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, तेरा पहले कैसे नहीं हुआ था? सर मेंटोर्स, मेरे पास मेरे मेंटोर्स से कोई भी तकलीफ है, मैंने फोन मिलाकर पूछा, मैंने गलती नहीं करी। आयुष से पूछा, सर मेंटोर्स। अंतरा 4.5 महीने में 15 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल का जंप, मेरे मेंटर। आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको 5 लेयर्ड मेंटरशिप मिलेगी। 2 मेंटर्स होंगे जिनका नंबर आपके पास होगा, वो आपको आगे होकर भी कॉल करेंगे, हर एक चीज पूछेंगे, हर एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, शीट कैसे करते हैं, सवाल कैसे मतलब नोट्स कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होती है, टेस्ट कैसे देते हैं, फिर टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, बेस्ट टाइम टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, हर एक छोटी से छोटी चीज यहां पर आपको सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, फिर तीसरी लेयर पर मेंटर से आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगा, डेली बेसिस पे होता है, जिसको उस तरह से कंफर्टेबल है वो उस तरह से कर ले, जो फोन पर कंफर्टेबल है फोन पर कर ले। चौथे लेयर पर आपका इसरल के टीचर्स के साथ संवाद सेशंस हो रहे होंगे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पर घंटों घंटों तक ये संवाद सेशन चलते हैं, एक एक बच्चे की क्वेरी सुनी जाती है, रिजॉल्व करी जाती है। एक बच्चे ने मेरे से अभी पूछा था, सर क्वेश्चन नहीं बनते, मेरे दोस्तों के बन जाते हैं, क्या करूं? मैंने उसको तरीका बताया। फिर एक बच्चे ने पूछा, सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, एक जगह स्टक हो गए, मैंने बताया। फिर एक बच्चे ने बोला, सर 6 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूं, मैंने उसको बताया। इनके सर बताते हैं, सारा आंसर बताते हैं, सबके संवाद सेशंस हो रहे होते हैं। और 5वें लेयर पे सुपर मेंटरशिप। आप कितने घंटे पिछले 1 महीने में पढ़े होंगे ऑन एन एवरेज? मैक्सिमम बच्चे के दिल से आवाज आएगी कि सर 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं। सुपर मेंटरशिप जब इसरल में आता है तो एक बच्चा ऑन एन एवरेज 12-13 घंटे पढ़ने लग जाता है। आपके साथ भी वो जादू हो रहा होगा, आपके स्टडी आवर्स डबल हो जाएंगे सुपर मेंटरशिप के साथ। तो ये 5 लेयर ऑफ मेंटरशिप हो गई। ठीक है, एक एक बच्चा ट्रैक होता है, कितनी फिजिक्स करी, कितनी केमिस्ट्री, कितनी मैथ्स, कितनी शीट, कितने टेस्ट, कितनी लाइव क्लास, हर एक चीज, मेंटर ने क्या बात करी, क्या गाइडेंस, सब कुछ मेजर होता है। आपके लगातार टेस्ट होंगे, 350 से ज्यादा टेस्ट आपके लिए जाएंगे, जिसमें जेईई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट है, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट है। 3 घंटे के जेईई मेंस के टेस्ट होंगे, 6 घंटे के जेईई एडवांस के टेस्ट होंगे, रिव्यू टेस्ट होंगे। देखो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, फिर जो भी आपने महीने भर में पढ़ा उसका रिव्यू टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, स्कोर टेस्ट हो रहे होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी और आपको डिटेल टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगी।
पेरेंट्स के पास पेरेंट ऐप पर यह सुविधा होती है कि वो बच्चे के सारी चीजें आराम से देख सकते हैं, बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना स्कोर कर रहा है, कितना टेस्ट दे रहा है, एवरीथिंग वो वहां पर देख सकते हैं ताकि वो भी रहे। देखो यार, जब पेरेंट्स, बच्चा और टीचर्स मिलकर काम करते हैं ना, तो सिलेक्शन निकलता है, तो रैंक निकलती है, वो बहुत सीमलेसली यहां पर आपको ईसरल के अंदर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपने आज तक बिल्कुल नहीं करी ना, टेस्ट, वो आपके लगातार हो रहे होंगे। मेंटर्स आपको मोटिवेट करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, प्यार करेंगे कि भैया टेस्ट दो, ठीक है। जितने भी आप सवाल करोगे, ऑब्वियस सी बात है डाउट आएंगे। अब जनरली होता क्या है, आजकल बच्चों के डाउट ही क्लियर नहीं होते हैं, लटकते जाते हैं, चैट करे जा रहे नहीं यार। लेयर 1 पर आप सबसे पर्सनलाइज भारत की लाइव क्लास में बैठे हो, जिसमें शीट डिस्कशन भी होता है, टेस्ट डिस्कशन भी होता है, हैंड रेस करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। 90% सवाल डाउट यहीं पर आराम से क्लियर हो गए। सेकंड लेयर पर हर सवाल का डिटेल टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन, 9% सवाल और क्लियर हो गए, 99% डाउट रिजॉल्व। फिर डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं, सारी क्लासेस के अलावा 0.9% डाउट और रिजॉल्व, 99.9% डाउट यहां पर आपके रिजॉल्व हो गए। फिर भी अगर कुछ बच गया तो ईसरल का डाउट सॉल्विंग टूल होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते वीडियो पे डाउट पूछने में, उन्हें बेइज्जती का डर होता है, तो आप चैट करके डाउट पूछ लो, फोटो भेजकर डाउट पूछ लो। कि इस तरह से ईसरल दोस्त के साथ ईसरल डाउट सॉल्विंग टूल, जैसे ये बच्चा कर रहा है, उसने फोटो खींचा, अपना डाउट भेजा, टीचर को रिसीव होगा, टीचर अपना जो भी सोल्यूशन है वो बता देंगे, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, और आपका डाउट यहां पर रिजॉल्व हो जाएगा। फिर पांचवी लेयर, अगर फिर भी बच गया, 0.0001% चांस होती है, तो आप टीचर्स के साथ ऑन कॉल कनेक्ट करके डाउट रिजॉल्व करवा सकते हो। अरे सर इतना सब कुछ, अरे रुको यार, अभी रिवीजन कौन करेगा भाई, रिवीजन भी तो करना है, और फिर 12th में बोर्ड भी तो देना है, उसके लिए भी ईसरल है भाई। अलग से कोई रिवीजन नहीं करना, अलग से कोई बोर्ड की क्लासेस नहीं लगानी, सब कुछ यहां पर होगा। आपका हम 5 से 6 बार रिवीजन करवा देंगे कोर्स खत्म होने से पहले। इनफैक्ट 11th पूरा दिसंबर जनवरी तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद 11th का रिवीजन भी हो जाएगा 12th चालू करने से पहले। फिर 12th का सिलेबस खत्म करने के बाद जेईई मेंस 1 के पहले एक रिवीजन, जेईई मेंस 2 के पहले रिवीजन, एडवांस के पहले रिवीजन। सिंपल है, कुछ नहीं, बस रोज 12-13 घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। कंप्लीट लाइव रिवीजन होगा, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी लाइव क्लासेस चलेंगी, बोर्ड की भी आपको जब जरूरत होगी, मतलब अगले साल सितंबर में से लेकर मार्च, जब तक भी बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते, आपको पूरा बोर्ड का सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे वो बोर्ड की क्लासेस हो, चाहे वो बोर्ड के टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड के सैंपल पेपर हो, एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो सब कुछ आपको यार मिलने वाला है, चाहे कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे डाउट सॉल्विंग हो, चाहे सवाल हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे डाउट सॉल्विंग, कुछ भी, जो भी चाहिए। जीरो से हीरो की जर्नी, जीरो से टॉपर की जर्नी पूरी करने के लिए सब कुछ यार आपको यहां पर मिलने वाला है। तो ब्रह्मोस बैकलॉग एक्सप्रेस 2.0 इज नाउ लाइव। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे पहले इसके एडमिशन बंद हो, उससे पहले सीट्स फुल हो, फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन कर दो, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, और आपकी तैयारी, आपकी जर्नी, जो आपने सपना देखा था 11th के शुरुआत में, वो पूरा करने का अब वक्त आ गया है। साथ में मिलकर पढ़ते हैं, फोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।